दोस्तों नमस्कार। हमारे साथ हैं फिर से गवर्नमेंट सर्टिफाइड एनिमल हेल्थ वर्कर सुधीर सर और उनका बहुत बहुत स्वागत है सर। फिर से एक बार अभिनंदन। और सुधीर सर के साथ एक बहुत ही कॉमन विषय जो है हम उठाने जा रहे हैं, जो शायद कोई ऐसा बकरी फार्म नहीं होगा जहां ये समस्या नहीं आती होगी। और आज के वीडियो के बाद आपको उस पर बहुत हेल्प मिलने वाला है। सर, कोई भी बकरी पालन शुरू करता है फार्म के अंदर तो भाई सर्दी, खांसी, जुकाम, ये 3 चीज़ें जो हैं ये सब लोग त्रस्त रहते हैं। बकरियों को होता ही होता है। ऐसा तो मैंने कोई फार्म नहीं देखा जहाँ पर इन चीज़ों से ना लोग गुजरे। बिल्कुल सही तो बात। एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ है, तो क्यों ना इस पर बात किया जाए और कुछ ऐसा उपाय, कुछ घरेलू और कुछ आसान उपाय जो है हमारे व्यूअर्स को आप सुझाएं ताकि उनको इस समस्या से निजात मिले। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी, जो आप इस तरह का ज्वलंत प्रश्न लेकर आए हैं। जी। और आज हम इस पर पूरा डिटेल में बता देते हैं। कभी सर्दी खांसी हो जाए उसके बाद क्या करना है, और सर्दी खांसी न होने से पहले हम क्या मैनेजमेंट रखें अपने फार्म पर या बकरी पालन क्या करें कि सर्दी खांसी होने का चांस कम से कम हो जाए। तो पहले चांस ही कम कर लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सही बात है, प्रबंधन ही अच्छा रखें। हाँ, होने के बाद क्या करें उसका चर्चा बाद में जी करें। जी जी। और एक आप लोग से भी एक आग्रह कि वीडियो अच्छा लगे तो गांव-गांव तक जरूर शेयर कर दीजिए। जो किसान 1 बकरी पाल रहे हैं, 2 बकरी पाल रहे हैं, या जिनकी क्षमता उतनी नहीं है, जो ट्रेनिंग नहीं कर सकते हैं। जी। चाहिए तो यही कि चूँकि जागरूकता अभियान जो चल रहा है, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए ताकि उत्साह बढ़ा रहे। आगे मर्जी आपकी। जब लाइक ही नहीं कीजिएगा तो थोड़ा सा सही मोटिवेशन बात डाउन है। हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जब हौसला मोटिवेशन बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है भाई। हाँ, कोई भी देखिए, ये हम तो कहते हैं कि मतलब सुधीर सर जितनी जानकारियां लेकर आते हैं स्क्रीन पे, छोटी छोटी और कभी कभी बेहद कॉम्प्लेक्स, वो आपको बड़ा सटीक मिलता है। और इन चीज़ों को आप लोगों तक पहुंचाएं तो ये आपका भी एक सामाजिक योगदान होगा और इससे जो है लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। देखिए, बकरी का सबसे पहले हम मैनेजमेंट ही बताने जा रहे हैं। आजकल देख रहे हैं कहीं पानी पड़ रहा है, कभी धूप उग जा रहा है, मौसम में काफी उतार चढ़ाव हो बिल्कुल रहा बिल्कुल है। बिल्कुल। इसमें भी काफी ज्यादा समस्या आता है, सर्दी खांसी पकड़ लेता है। दूसरी बात, जब गर्मी का सीजन था तब बहुत सारे किसान लोग करते क्या थे, बकरी चरने गई हुई है, चर कर आई तुरंत पानी पिला दिए, पानी पिला दिए, सर्दी पकड़ लिया। तो खैर गर्मी तो अब लगभग पार कर चुका है, लेकिन फिर भी ये वीडियो तो जानकारी वाला है। तो पहला चीज याद रखिएगा, कभी बकरी चर कर आए तो तुरंत पानी न पिलाएं। इस बात का ध्यान रखना है। कम से कम आधा घंटा हो जाए तब पानी पिलाएं, और हमेशा ताज़ा पानी पिलाएं। और ये जो मौसम में भी जो उतार चढ़ाव हो रहा है, इसमें अपने बकरियों का इम्यून पावर बढ़ा कर रखें। जब इम्यून पावर तगड़ा रहेगा तो फिर सर्दी खांसी आने का चांस कम रहेगा। फिर प्रश्न उठता है कि तो फिर इम्यून पावर को बढ़ाएं कैसे? तो इम्यून पावर को बढ़ाने के लिए सबसे आसान उपाय, हल्दी का पाउडर गुड़ के शरबत में मिलाकर पिलाइए। ये इम्यून पावर को बढ़ा कर रखता है। जब इम्यून पावर बढ़ा हुआ रहेगा तो सर्दी खांसी आएगा ही नहीं। या घरेलू उपाय, लहसुन भी लगभग सब लोगों के घर में होता है। एक आगो लहसुन छिलकर फूटा बकरियों को आप खिला दीजिए। ये भी इम्यून पावर को बढ़ा कर रखेगा। जिस दिन मौसम अच्छा रहे, धूप खिला हुआ रहे, तो जिनकी बकरी चरने जाती है उनका तो इम्यून पावर तगड़ा रहता है। लेकिन जिनकी बकरियां स्टॉल फीड पर हैं तो वो भी कोशिश करें कि बकरी को थोड़ा सा घुमाएं फिराएं, क्योंकि अब तुरंत ठंड का मौसम आने वाला है। इम्यून पावर तगड़ा रहेगा तो बकरी थोड़ा ठंड से बचेगी। लेकिन जो लोग कम जगह में बकरी रख दिए हैं, वीडियो देखकर अधिकांश का, तो उनकी बकरी को तो घूमने फिरने का जगह मिलता नहीं है। हम तो ऐसा भी बकरी फार्म देख रहे हैं, विजिट करते हैं, उसमें भी देखते हैं, या कुछ यूट्यूब पर वीडियो भी हम भी देखते हैं कि कम जगह में ज़्यादा बकरी डाल दिए हैं, शरीर पर धूप भी नहीं लग रहा है। जब धूप नहीं लग रहा है तो विटामिन डी की कमी हो जाता है, और विटामिन डी की कमी की वजह से भी इम्यून पावर कमजोर हो जाता है। तो कोशिश करना है कि बकरी का फिजिकल एक्सरसाइज भी कराएं और धूप भी लगाएं। साथ ही साथ जहाँ पर भी आपका अमोनिया वाला वातावरण रहे, तो कोशिश कीजिए कि उस हॉल के अंदर या फार्म के अंदर अमोनिया नहीं रहे, तब आपका बकरी में सर्दी खांसी होने का चांसेस कम रहेगा। अमोनिया ना हो इसके लिए हवादार बनाएं, और इतना भी हवादार नहीं कि ठंड में खाली ठंडे हवा आते रहे, वो सब मैनेजमेंट का खेला है। तो इतना आप करके रखते हैं। एक्सरसाइज तो करा सकते हैं, धूप तो लग सकता है ताकि विटामिन डी की कमी ना हो। जितनी चीजें आपने बताया वो सब कराया जा सकता है। तो अभी इतना कर लिया जाए, हल्दी भी पिलाइए,
गुड़ के शरबत में मिलाकर, लहसुन भी खिलाइए। हम्म, यदि इतना कर लिया जाए तो सर्दी खांसी होने का चांसेस कम रहेगा। बहुत कम रहता है। या और थोड़ा सा यदि ठंड बढ़ जाए तब जिस हॉल के अंदर बकरी रहती है उसमें थोड़ा सा गोईठा, हो सकता है बहुत सारे लोग व्यूअर दूसरा राज्य वाले गोईठा ना समझ पाए, उपला भी बोलते हैं, जो गोबर ठोक के बनाया जाता है, उसको जला दीजिए, हम लोग उसको अलाव बोलते हैं। थोड़ा सा अजवाइन डाल दीजिए। अच्छा। हाँ, अजवाइन का भी जब धुआं फैलेगा और बकरी जब सांस के माध्यम से उसको लेती है तो फिर सर्दी खांसी में अच्छा रिजल्ट मिलता है उसका भी। तो ये सब चीज़ यदि कर लिया जाए तो चांस कम रहता है। जी। फिर भी यदि हो जाए, हाँ, फिर भी इतना के बावजूद भी अगर सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है, हाँ हो जाए, तब तो फिर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ का सहारा लेना पड़ेगा। एक्स्ट्रा चीज़ में सहारा हम लेते हैं, एकोनाइट है, एकोनाइट 30, ब्राउनिया 30। करते क्या है, एकोनाइट 30 दे दिए 2 से 3 बूंद, 5 मिनट बाद फिर ब्राउनिया 30 2 से 3 बूंद, 4 बूंद भी देने पर कोई दिक्कत नहीं है। फिर 2 घंटा बाद फिर इसी को रिपीट करते हैं, फिर एकोनाइट 2 से 3 बूंद, फिर 5 मिनट बाद ब्राउनिया 2 से 3 बूंद, फिर इसी तरह 2-2 घंटा पर करने पर इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है कि एक कैसा हूँ सर्दी रहे 1 दिन में ठीक कर देगा। यहाँ तक कि जब हम खुद फील्ड वर्क करते हैं ठंड के मौसम में तो एकोनाइट 30 पॉकेट में रखे रहते हैं, निकलने से पहले 2 बूंद ले लेते हैं। यदि सर्दी न भी हो है तो ठंडा से काफी हद तक बचाता है। अच्छा। हाँ, इतना कर लिया जाए तो सर्दी खांसी एकदम ठीक हो जाता है। साथ ही साथ और यदि काफी गढ़ा सर्दी आ रहा है, सांस लेने में दिक्कत भी होगा, बकरियां बेचैन भी होंगी, तो उसको आप साफ करने के बाद इंसान में आता है ओट्रिविन का नजर स्प्रे आता है, वो स्प्रे मार दीजिए। बड़ा के लिए अलग आता है, बच्चा के लिए अलग आता है। उससे क्या होगा, कुछ सांस लेने में तकलीफ नहीं होगा। नहीं तो होगा क्या कि यदि बहुत गढ़ा है, सांस लेने में तकलीफ आएगा, तकलीफ से तो बेचैन रहेगी, तनाव में रहेगी, तनाव में रहेगी तो खाना कम खाएगी। जब खाना कम खाएगी तो उसका वजन डाउन होगा। यदि दुधारू बकरी रहेगी दूध भी कम होगा, जब दूध कम होगा तो बच्चा पसरा जाएगा। हाँ, तो अधिकांश लोग इस चीज़ का उपयोग नहीं करते, लेकिन करना चाहिए। बच्चों में डोज भी वही रहेगा जो आपने बताया अभी? हाँ, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा, इफेक्ट नहीं। वो इंसान में भी खूब धरले से घर रहता है, बहुत हो सकता है। और साथ में अगर बुखार भी रहे तो फिर तो बुखार का जो अलग से जो चलता है वो चलाना, इसके साथ ही चलाना पड़ेगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है जो भी हम बताए अधिकांश भी वो लोग जान भी रहे होंगे, कॉमन ये हाँ, चीजें घर में रखते भी होंगे, लेकिन जो नहीं जान रहे हैं उनके लिए तो काफी उपयोगी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज और बता दे रहे हैं घरेलू स्तर पर, कैसा हूँ सर्दी खांसी रहे, यदि ठीक नहीं हो रहा है तो तारपीन का तेल का भाप दे दीजिए। हाँ, तारपीन का तेल का भाप ठीक उसी तरह से जैसे आदमी विक्स का भाप लेता है, खौलता हुआ पानी ले लीजिए। यदि 1 लीटर पानी है उसमें 8-10 बूंद तारपीन का तेल डाल दीजिए और बकरी का नाक उसके पास लाइए, ऊपर से कपड़ा उड़ा दीजिए, भाप उसका नाक में जाएगा। दिन भर में 2-3 बार कर दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट। ऐसा कितने फार्म पर आप ही की एक वीडियो आई थी तो देख करके लोगों ने फोन भी किया था कि सर बड़ा अच्छा इसका रिजल्ट आ रहा है। तो इस तरह से किया जाए तो आपका बकरी सर्दी खांसी से दूर रहेगा और आपके फार्म पर अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जी, तो उम्मीद करते हैं जरूर अच्छा लगा होगा। तो जो लोग आपके गांव में हैं, आप शहर में से वीडियो देख रहे हैं, तो उन तक जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि ठंड का मौसम तुरंत अब आने वाला है। सही बात है, पूरा ठंडा जो है लोग परेशान रहते हैं। सर्दी खांसी तो अभी भी हो रहा है जी। हाँ, तो ये चीज जान गए तो फिर उम्मीद करते हैं नहीं, कि और यही चीजें हैं जो नहीं जानते हैं उनके लिए बहुत सरदर्द है। और इसी के लिए जो है वेटनरी डॉक्टर को बुलाएंगे तो वो 500-1000 लेके चला जाएगा। बहुत सारी चीजें कि घर पर भी छोटा सा आदमी ठीक कर लेता है, घरेलू उपाय से भी आप ठीक कर सकते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, इस तरह की जो जानकारियां हैं सुधीर सर के माध्यम से हमेशा प्राप्त होती रहती हैं, और इन जानकारियों को केवल देखें ना, जैसा सर ने बोला, आप आगे किसानों को भी शेयर करते रहें, और इस तरह की जानकारियां हमेशा भविष्य में भी आती रहेंगी। तो जो हमारे मित्र नए हैं, चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा। अगले एपिसोड में फिर किसी नए चर्चा पर हम सुधीर सर को आमंत्रित करेंगे ताकि आपका भी नॉलेज बढ़े। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।